Good morning students. Today's class we will start make your own magnet. You all know magnet is very important and you know that magnets have very important properties, like first is magnet attract iron, nickel and cobalt, and magnets, a freely suspended magnet always aligns in north south direction, यानी कि एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है. रीज़न बिहाइंड इट, you know that earth is also a used magnet, and like bar magnet it also have two poles like geographical north pole and geographical south pole. जहाँ अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है वहाँ एक मैग्नेट का साउथ पोल आता है, और जहाँ अर्थ का साउथ पोल होगा वहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल आता है. ओके, तो ये एक रीज़न है कि चाहे हम किसी भी चुंबक को कितना भी हिलाएं तो हम देखते हैं कि वो जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे आके रुकता है. और एक मैग्नेट को हम कितने भी पीसेस में डिवाइड कर दें वो हमेशा पोल्स जो होते हैं उसके पेयर्स में ही रहते हैं, जिन्हें हम कभी भी अलग नहीं कर सकते. सो ऑन कटिंग अ मैग्नेट इनटू टू, ईच हाफ बिकम्स अ कंप्लीट मैग्नेट. नाउ you know a force by which object tend to push each other. ऐसा फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को दूर करते हैं इसे रिपल्शन कहते हैं. तो हम देखेंगे रिपल्शन मैग्नेटिज्म को टेस्ट करने का एक श्योर टेस्ट है, और इसे हम प्रूव कर सकते हैं by the help of two bar magnets. We already learned a device which is used to find direction. It is a compass. कंपास में हम एक मैग्नेटिक निडल यूज़ करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है. जिस भी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है वहाँ हम कंपास को ले जाते हैं. अब हम अपनी खुद की मैग्नेट कैसे बनाते हैं? वैसे तो बहुत से मेथड्स हैं मैग्नेट बनाने के, लेकिन एक सिंपल मेथड हम यहाँ यूज़ करेंगे. टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, प्लेस इट ऑन द टेबल. नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन. विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रिच द अदर एंड. यानी कि हम एक रेक्टेंगुलर आयरन का पीस लेंगे और टेबल पे रख देंगे. अब हम एक बार मैग्नेट लेंगे और बार मैग्नेट का एक पोल जो होगा वो आयरन बार के कांटेक्ट में होगा. बिना इसे बार मैग्नेट को उठाए हम उसकी पूरी लेंथ में चलते जाएंगे और दूसरे एंड तक पहुंच जाएंगे. फिर दोबारा मैग्नेट को उठाएंगे और उसी पोल से शुरू करेंगे जहाँ से हमने पहले शुरू किया था. उसी पोल से लेके हम फिर एंड तक जाएंगे, बिगनिंग से एंड तक जाएंगे मैग्नेट को मूव कराते हुए आयरन बार पे. ये प्रोसेस हम 30 to 40 टाइम्स रिपीट करेंगे. अब हम इसे चेक करने के लिए कि इसमें मैग्नेटिज्म आया कि नहीं, तो हम इसमें आयरन पिन्स या ऑल पिन्स या आयरन फिलिंग्स ले जाएंगे. हम देखते हैं अगर वो स्टिक होती है इट मीन्स वो जो बार है वो मैग्नेटाइज्ड हो गई है, यानी कि हमने इसे मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया है. इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कभी भी मैग्नेट का जो एंड है वो हमें चेंज नहीं करना, प्लस डायरेक्शन हमें चेंज नहीं करनी. तो ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं, हम अपनी बार मैग्नेट बना सकते हैं with the help of a magnet and iron bar. If not, continue the process for some more time. अगर ऐसा 30 to 40 टाइम्स में नहीं होता तो हम और ज़्यादा बार इसे प्रोसेस को रिपीट करेंगे. Remember that the poles of the magnet and the direction of its movement should not change. हमें मैग्नेट का पोल चेंज नहीं करना, प्लस डायरेक्शन चेंज नहीं करनी. यू कैन ऑल्सो यूज़ एन आयरन नेल, निडल, अ ब्लेड और कन्वर्ट दैम इनटू मैग्नेट. नाउ
You know now how to make a magnet. Would you like to make your own compass? आपने मैग्नेट बनाना सीख लिया तो अब हम चाहते हैं कि हम कंपास भी बना लें। कंपास क्या है? फाइंड आउट, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की एक डिवाइस है, तो उससे बनाना बहुत ही ईजी है। हम इसके लिए क्या करेंगे, एक आयरन निडल लेंगे। आयरन निडल को हम बार मैग्नेट का यूज़ करते हुए मैग्नेटाइज कर लेंगे, यानी कि मैग्नेट जैसी हो जाएगी ये, मैग्नेटाइज कर लेंगे। इसे एक कॉर्क में या फिर फॉर्म में इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे, और इस कॉर्क को हम वाटर में डाल देंगे। वाटर हमने फिल किया है, किसी बाउल में या टब में फिल किया है, तो बट ये ध्यान रखना है कि ये जो निडल है ये वाटर को टच नहीं करनी चाहिए। तो अब ये कंपास जो है वर्किंग के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो निडल है वो कॉर्क के अंदर फ्लोट करनी चाहिए, और कॉर्क इजीली फ्लोट करे जिसमें हमने निडल फिक्स किया है। और हम क्या करेंगे, उस पर डिफरेंट डायरेक्शन नोट कर देंगे। निडल्स के पॉइंट्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे निडल्स के अंदर हम डायरेक्शन को शो कर देंगे, नॉर्थ डायरेक्शन है या साउथ डायरेक्शन है। तो हम हमेशा देखेंगे कि जो निडल है हम चाहे उसे कितना भी फ्लोट करवाएं, कितना भी उसको रोटेट करें पानी में, लेकिन वो सेम डायरेक्शन आकर वो कॉर्क जो है वो वहीं सेम डायरेक्शन पे आके रुकेगी। बिकॉज मैग्नेट हैव अ प्रॉपर्टी, a freely suspended magnet always aligns in north south direction। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम कंपास में करते हैं। Now listen, magnetize an iron needle using a bar magnet. Now insert the magnetized needle through a small piece of cork or foam. Let the cork float in water in bowl or a tub. Make sure that the needle does not touch the water. Your compass is now ready to work. Make a note of the direction in which the needle points when the cork is floating. Rotate the cork with the needle fixed in it in different direction. Note the direction in which the needle points when the cork begins to float again without rotating. Does the needle always points in the same direction? Yes, of course. needle हमेशा same direction में होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। नाउ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। रिपल्शन क्या होता है एग्जैक्टली बेटा? अट्रैक्शन तो तुम समझते हो एक दूसरे के अट्रैक्ट करना, लेकिन रिपल्शन जस्ट अपोजिट होता है। ऐसा फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे से दूर करते हैं, इसे हम रिपल्शन कहते हैं। तो इसके लिए हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मैग्नेट से रिलेटेड एक गेम खेलेंगे, जिसमें दो हमारे पास में टॉय कार हैं जिसको हमने ए और बी नेम दिए हैं। इनके ऊपर हमने इनके टॉप पर इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग रबर बैंड से बार मैग्नेट को बांधा है, जैसे कि डायग्राम में विजिबल है। देखो, इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स इट फ्रंट। अब क्या किया हमने, कार ए में साउथ पोल जो मैग्नेट का है वो इसके बिल्कुल सामने है। प्लेस अ मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने रखेंगे। नाउ प्लेस द टू कार क्लोज टू वन अनदर। तो हम देखेंगे कि एक दूसरे के बिल्कुल पास रखेंगे। 13.13 डायग्राम में 13.13 डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि एक दूसरे के पास आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज यहाँ पे अपोजिट पोल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जिसको हमने देखो डिफरेंट कलर से शो किया है बेटा, रेड एंड ब्लू। ब्लू सपोज नॉर्थ है तो रेड साउथ है, तो अपोजिट पोल्स हैं। क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के पास आ रहा है, तो ये यहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। नाउ डू द कार रिमेन्स एट देयर प्लेसेस, डू द कार रन अवे फ्रॉम ईच अदर, डू दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आएंगे एंड कोलाइड, टकरा जाएंगे। तो हमारे इस सिचुएशन में क्या होगा? कार मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज दे हैविंग different poles. Now place the toy car close to each other such that the rear side of car A faces the front side of car B. They move as before. Note the direction in which the car moves now. Next place the car A behind car B and note the direction in which they move in car case.
each case. Repeat this activity by placing car. अब देखो, अगर हम 13.14 में देखते हैं तो एक कार दूसरी कार के बिल्कुल जस्ट पीछे है और बार मैग्नेट की पोजीशन क्या है, साउथ के सामने, एकदम साउथ के अपोजिट में साउथ आ रहा है। तो जो साउथ और साउथ सिमिलर पोल हैं, तो सिमिलर पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। तो ये एक दूसरे के पास नहीं आकर एक दूसरे को दूर जाएगी एक दूसरे से। इस कंडीशन में तो हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं कि मैग्नेट जो होता है हमेशा, अगर उसमें दो मैग्नेट्स लिए हमने और अपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो मैग्नेट अट्रैक्ट होता है, और अगर सिमिलर पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट मीन्स रिपल्शन होता है। सो नाउ टेबल 13.3, फ्रंट ऑफ ए कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ ए कार बी। यहाँ पे देखो डायग्राम में फ्रंट ऑफ, कार का फ्रंट जो है वो फेस कर रहा है फ्रंट ऑफ कार बी। तो क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, अट्रैक्शन होगा। तो हमें यहाँ क्या फिल करना है, मूव टूवर्ड्स। ओके, मूव टूवर्ड्स, एक दूसरे के बिल्कुल पास आते हैं। नाउ रियर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी। रियर ऑफ कार ए यानी कि कार ए का पिछला हिस्सा फेस कर रहा है कार बी के फ्रंट को। तो क्या होगा, सिमिलर पोल्स आ जाएंगे एक दूसरे के सामने। तो सिमिलर पोल्स आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। नाउ कार ए प्लेस्ड बिहाइंड कार बी। कार ए कार बी के बिल्कुल पीछे है, तो कार ए गिवन है और इसके पीछे हम कार बी रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। सिमिलर पोल्स आएंगे। rear of car B facing rear of car A. rear of car B facing rear of car A। तो क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा बिकॉज अपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। इट मीन्स मूव टूवर्ड्स। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द opposite poles always attract each other and similar poles repel each other. This property of magnet can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one the poles of another magnet near it. Buju has this question for you. What will happen if a magnet is brought near a compass? क्या होगा अगर एक मैग्नेट हम कंपास के पास ले जाएंगे तो हम देखेंगे कंपास की जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। सपोज अगर नॉर्थ पोल के पास हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले जाएंगे तो वो रिपल्शन करेगी, और नॉर्थ पोल के पास अगर साउथ पोल ले जाएंगे तो वो अट्रैक्शन करेगी। ना अब मैग्नेट हम रखते हैं तो उसके लिए हमें उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रहे, मैग्नेटिक पावर रहे, तो उसके लिए हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने पड़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ आपको बताएंगे, क्योंकि आपने देखा है एक मैग्नेट जो है अगर उसे हम गर्म करते हैं या उसे हम हैमर्ड यानी कि पीटते हैं या फिर कुछ हाइट से नीचे फेंकते हैं तो आप देखोगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ कम कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी लूज़ हो जाती है। इसका एक रीज़न होता है, बिकॉज हम देखते हैं जो जैसे हम मैग्नेट को फेंकते हैं, सपोज करो कुछ हाइट से हम नीचे गिराते हैं तो जो इस डोमेन स्ट्रक्चर होती है मैग्नेट की, उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और उनकी जो एक कंफाइंड स्पेसेस होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनकी जो डोमेन स्ट्रक्चर होती है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है और मैग्नेट अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देता है। ओके, सो हमें क्या करना चाहिए इन्हें सेफ रखने के लिए? टू कीप देम सेफ, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड. They must be separated by a piece of wood, while two pieces of soft iron should be placed across their ends. For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the pole.
keep magnets away from cassettes, mobile television, music system, compact discs and others. Now you know मैग्नेट को हमेशा पेयर में रखते हैं, जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो सेम साइड पे होने चाहिए, और उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम वुड का या सॉफ्ट आयरन पीसेस का यूज़ करते हैं, जिसे हम कीपर्स कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में हमारे जो बार मैग्नेट्स का सेट है या हॉर्सशू मैग्नेट है वो रखा जाता है, इसीलिए हम इसको कीपर्स बोलते हैं, कीपर्स के अंदर, ताकि इनके जो कैपेसिटी है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो बनी रहे। तो और हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? फर्स्ट, they should not be heated, hammered or dropped from a height. A bar magnet should be kept in a pair with opposite poles on the same side, and they must be separated by a piece of wood and 2 pieces of soft iron. These are known as the keepers. For a horseshoe magnet, a soft iron should be kept across its poles, and magnet should be kept away from all electronic device. You know, magnets, uses of magnet. यूजेस ऑफ मैग्नेट, आपने मैग्नेट के यूज़ भी पढ़े हैं, आपको आने भी चाहिए। मैग्नेट का यूज़ हम करते हैं आयरन या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग करने में, इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में करते हैं, फैंस, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हम यूज़ करते हैं फैंस में, कूलर्स में, मिक्सर ग्राइंडर में, क्लॉक्स में, ये इन सब में हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं, जिनमें भी मैग्नेट यूज़ होता है। आपके पेंसिल बॉक्सेस में, ज्वेलरी बॉक्स में, ड्रॉवर्स में भी प्रॉपर क्लोजिंग के लिए यूज़ करते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग, आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसमें भी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके अकाउंट से कनेक्ट होती है। तो इसमें इस मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है वो भी मैग्नेट की बनी है। और स्पीकर्स और माइक्रोफोन जो हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग हैं, इलेक्ट्रॉनिक साउंड प्रोड्यूसिंग जो डिवाइसेस हैं, उनमें भी रिंग शेप मैग्नेट हम यूज़ करते हैं। और एंड वन मोर थिंग, एक एलॉय होता है जिससे कि हम परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं, इट इज़ द एल्निको। एल्निको एक एलॉय क्या होता है बेटा? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स मिक्सचर्स, यानी कि ऐसा मिक्सचर जो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से मिलकर बना है, उसे हम एलॉय कहते हैं। और एल्निको एक ऐसा एलॉय है जिसका हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज़ करते हैं, गुड परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज़ करते हैं। एंड यू नो, आर्टिफिशियल मैग्नेट किससे बनी होती है? आयरन से, सॉफ्ट आयरन से, या एलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट से मिलकर बनी होती है। एंड वन मोर थिंग, एक आयरन पीस को मैग्नेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ द डीमैग्नेटाइजेशन? डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक पावर लूज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हमने किसी मैग्नेट को पीटा है, हैमर्ड किया है, हीट किया है, या कुछ ऊंचाई से गिराया है, तो मैग्नेटिक पावर लूज़ हो जाएगी, जिसे हम डीमैग्नेटिज्म बोलते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक आयरन की रोड ली, उसके चारों तरफ मैंने कॉपर वायर लपेट दी और उसका कनेक्शन मैंने इलेक्ट्रिसिटी से कर दिया। अब जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करवाऊंगी, तो वो जो मैंने सॉफ्ट आयरन और कॉपर वायर ली, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो ऐसे जो मैग्नेट होते हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, बिकॉज ये मैग्नेटिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस करेंगे? जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाऊंगी। ओके, इट्स आर सम important points which you should know. So now मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। देयर इज समरी पॉइंट, मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है जिसे लॉर्ड स्टोन भी कहते हैं। Magnet attract material like iron, nickel and cobalt. These are called magnetic material. Materials that are not attracted toward magnet are called non-magnetic. Each magnet has 2 magnetic poles, north and south.
अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक फ्रीली सस्पेंडेड यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। अपोजिट पोल्स ऑफ ए टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर एंड वेयर एज सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। हमेशा अपोजिट पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर पोल्स अगर एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी कि दूर करते हैं। इट्स सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स you should know students. And you know, artificial magnets are made from iron, soft iron, alloy of iron, nickel and cobalt. alloy means क्या होता है बेटा? मिक्सचर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में मिक्स करके क्या बनाया जाता है? एलॉय बनाया जाता है। यू नो, स्टेनलेस स्टील, जो स्टील हम यूज़ करते हैं, ये भी एक तरीके का एलॉय है। So magnets are two types. First is a natural and second is a artificial. Natural magnets are also known as a natural or temporary magnet, and permanent magnet or artificial magnet are same. Thank you for listening, students.